हेलो स्टूडेंट्स, गुड न्यूज़ फाइनली आ चुकी है। लगातार मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के लिए किस कोर्स के लिए कौन कौन से कोर्स की मैपिंग करना है, लेकिन वो अभी तक इंक्लूड नहीं हुई थी एनटी के एग्जाम में। लेकिन अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि डीएवीवी ने भी मैपिंग स्कीम दे दी है कि उनको कौन कौन से कोर्स के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो अगर हम एनटी की वेबसाइट पर जाते हैं exam.nt.ac.in, जैसे ही हम यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट ओपन होगी। अब आप देखिए कि यहाँ पे डेली अपडेशन हो रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड और गवर्नमेंट, इतनी सारी यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूडेड हो चुकी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। जैसे ही हम स्टेट यूनिवर्सिटी की लिस्ट पे जाएंगे तो आपको पहली लिस्ट में नाम दिखेगा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी कोर्स मैपिंग ओपन हो जाएगी कि किस कोर्स के लिए वो कौन से कॉम्बिनेशन चाहते हैं। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका, अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाते हैं तो आप www.dauniv.ac.in पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट ओपन होने वाली है। ये आपकी होम वेबसाइट है डीएवीवी की। डीएवीवी होम वेबसाइट में दिखा देता हूँ कैसी दिखती है। ये डीएवीवी की होम वेबसाइट है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एडमिशन्स पे क्लिक करना है। एडमिशन में CUT 2024 प्रोग्राम, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद CUT UG एंड CUT PG, तो आप CUT UG पे क्लिक करेंगे। तो UG पे क्लिक करेंगे तो ये जो दो चीज़ें, ये तो आपने एनटी की इंफॉर्मेशन, और ये जो है मैपिंग CUT की, ये डीएवीवी ने दी है। तो वापस आपकी वही लिंक ओपन हो गई। अब वन बाय वन पहले हम बात कर लेते हैं CUT में जो कोर्स इंक्लूडेड है डीएवीवी में, वो उसकी बात करेंगे। फिर जो नॉन CUT कोर्स है, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इस कोर्स में एडमिशन कैसे होगा, तो वो बिना CUT के डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू होता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कोर्स मैपिंग की। वन बाय वन में बात कर लेता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं PCM की, फिर हम बात कर लेते हैं PCB की, फिर हम बात कर लेते हैं कॉमर्स की। तो तीनों सेक्शन की मैं आपको इंडिविजुअल समझा देता हूं, नहीं तो कि आप पूरा मिक्सअप हो जाएगा। पहले हम PCM की बात करते हैं। PCM में कौन कौन से कोर्स हैं। PCM के किसी भी कोर्स के लिए डीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और उसके साथ इंग्लिश, ये 4 कॉम्बिनेशन आपको लेने हैं। 4 पेपर आपको देने रहेंगे। तो आप PCM के सारे कोर्स के लिए क्या है, इंक्लूडेड है। सिमिलरली अगर आप बायो से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश आपको देना है। इससे आप बायोलॉजी के सारे कोर्स के लिए जो डीयू में एडमिशन होगा उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। मैं बता देता हूं कैसे। पहले हम बात कर लेते हैं PCM की। तो BCA का एक कोर्स होता है वहां पर 4 साल का, जिसके लिए आपको इंग्लिश और PCM देना रहेगा। दूसरा एक BSc ऑनर्स का कोर्स, ये इसी साल इंक्लूड हुआ है। लास्ट ईयर तक ये कोर्स नहीं था, ये इस साल इंक्लूड हुआ है। तो BSc ऑनर्स फिजिक्स के लिए भी इंग्लिश प्लस PCM देना है। BSc ऑनर्स अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये इस साल ये भी कोर्स नया इंक्लूड हुआ है, इसके लिए भी इंग्लिश प्लस PCM है। ऐसे BSc ऑनर्स मैथ्स के लिए भी इंग्लिश प्लस PCM है। और हम बात कर लेते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, BCA प्लस MCA इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं, यहाँ पर सारे कोर्स इंटीग्रेटेड होते हैं। तो BTech प्लस MTech होगा और BCA प्लस MCA होगा। तो उसमें कौन कौन से कोर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक है MCA 5 ईयर का, ठीक है, MCA या MTech बोल सकते हैं। फिर एक BTech प्लस MTech IT में होता है। फिर एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक होता है एम्बेडेड सिस्टम में, एक होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ये एक अलग से स्पेशलाइजेशन कोर्सेस है। एक होता है एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, और एक होता है AI एंड डाटा साइंस में। ये जो AI एंड डाटा साइंस है ये अभी हाल 3 ईयर ही हुए हैं, मतलब इसके अभी कोई बैच पास आउट नहीं हुई है, ये लेटेस्ट अपडेटेड कोर्स है। तो टोटल अगर आप PCM से हैं और अगर आप PCM के थ्रू इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, BCA प्लस MCA करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं या BTech प्लस MTech करना चाहते हैं, तो इतने कोर्सेस DAVV में आपके लिए एलिजिबल है। ठीक, ये बात हुई किसकी, हमारे PCM वाले बच्चों के लिए। अब बायोलॉजी की बात करते हैं। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आपको इंग्लिश प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको लेना होगा। एक आपका कोर्स है B फार्मेसी का। B फार्मेसी का 4 साल का कोर्स होता है, इंग्लिश प्लस PCB वाले बच्चों के लिए। फिर इसके अलावा आप BSc, यहाँ पर एक कोर्स और होता है MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में बच्चों को नहीं पता होता, मैं समझा देता हूँ। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आप जब हॉस्पिटल में एंटर करते हो तो वहाँ पर आपको हॉस्पिटल को मैनेज करने वाले लोग मिलते हैं रिसेप्शन पे, प्लस बैकग्राउंड में जो पूरे हॉस्पिटल की पूरे ऑपरेशन को क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं। तो उसका भी एक कोर्स होता है जिससे प्लेसमेंट होते हैं आपके 5 स्टार हॉस्पिटल्स में, जो एक अच्छे रेटेड चेन वाले जो हॉस्पिटल होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में रहते हैं। तो वो MBA होता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। ये BBA भी होता है, इसको बोलते हैं HA, BBA HA और MBA HA। यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। आप किसी और कॉलेज से भी BBA HA कर सकते हैं और बाद में आप MBA HA यहाँ से PG की एग्जाम देने के बाद भी कर सकते हैं, या आप 5 साल का यहाँ से भी कोर्स कर सकते हैं, इसमें भी प्लेसमेंट होता है। ये किसकी बात हो गई बेटा, अब बायोलॉजी वाले बच्चों की बात हो गई। अब वो सारे बच्चे जो PCM बैकग्राउंड से है या PCB बैकग्राउंड से, जिनको अपना बैकग्राउंड
चेंज करना है और उनको दूसरे कॉमर्स वाले या दूसरे कोर्सेस में इंटर करना है, या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से या आर्ट्स बैकग्राउंड से, अब आप कोई भी बैकग्राउंड से हैं, बाकी जो कोर्सेस है उसमें सारे बैकग्राउंड के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। अब वो कौन कौन से कोर्स है उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला कोर्स है आपका बीकॉम, क्योंकि अब नई एजुकेशन पॉलिसी में जो अपनी ग्रेजुएशन हो रही है ना बेटा, अब वो 4 ईयर की हो रही है और मास्टर डिग्री 1 ईयर की हो रही है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी। इसलिए पहले आपने सुना होगा बीकॉम बीबीए 3 साल का होता था, लेकिन अब जो हो रहा है वो 4 ईयर का हो रहा है। ठीक है, तो 4 ईयर का बीकॉम है। मैं कोर्स के नाम बता देता हूं, एक तो बीकॉम ऑनर्स है, फिर एक बीकॉम नॉर्मल भी है, एक बीए ऑनर्स है इकोनॉमिक्स में, एक जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, एक बीए सोशियोलॉजी है, बीए साइकोलॉजी एंड बीए ज्योग्राफी है। ये सारे कोर्सेज के लिए आपको, अब मैं आपको बताता हूँ बाकी जितने भी कोर्स हैं उसके लिए सिर्फ आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट, पहला वाला पेपर और थर्ड वाला पेपर, डोमेन सब्जेक्ट की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अकाउंट बीएससी को सब्जेक्ट देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप साइकोलॉजी से भी हैं तो भी साइकोलॉजी के कोई सब्जेक्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डीएवीवी में बाकी सारे कोर्सेस में इंग्लिश और जनरल टेस्ट से एडमिशन होता है, जैसे आप देख सकते हैं इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट लिखा हुआ है। सेम टू सेम अगर हम नीचे जाते हैं तो बीए एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर का इंटीग्रेटेड है, इसकी बहुत वैल्यू है अपने यहाँ पर, मतलब मध्य प्रदेश का बेस्ट कॉलेज माना जाता है बीए एलएलबी के लिए। एमबीए किस किस कोर्स में होते हैं, सारे इंटीग्रेटेड कोर्स है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे डायरेक्टली एमबीए अगर हम बीबीए के बाद छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, आपको बीबीए की डिग्री मिलेगी और आप एमबीए दूसरी ईयर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एमबीए में कौन कौन से कोर्स हैं, एमबीए में एक मैनेजमेंट साइंस है, 5 ईयर का आईआईपीएस में सबसे बेस्ट कोर्स है एमबीए में, जो बच्चे जिसके लिए टारगेट करते हैं सीयूटी को। फिर एमबीए इन टूरिज्म में, ये भी आईआईपीएस में है। एमबीए ई कॉमर्स में है, ई कॉमर्स होता है आईएमएस से होता है। 5 ईयर का एमबीए फॉरेन ट्रेड है, इसके लिए फॉरेन ट्रेड का डिपार्टमेंट अपना अलग है। और 5 ईयर का एमएससी भी होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जिन लोगों को मीडिया मतलब प्रोड्यूसर वाली फील्ड में जाना होता है, वीडियो एडिटिंग की दुनिया में जाना होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। नेशनल लेवल पे यहाँ से बच्चे कंपटीशन में जाते हैं, मूवी शॉर्ट मूवी लेके और जीत के आते हैं हर साल, तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक, उसके बाद बस यही कोर्स है जिनके लिए आपको, एक तो ये पूरे कॉमर्स वालों के लिए मेन कोर्स, और ये बीए प्लस बीकॉम वाले, इतने कोर्सेज डीएवी में हैं जिसके लिए आप एग्जाम देते हैं। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे बाकी कोर्सेज के लिए क्या, तो बाकी कोर्स के लिए मैं अब आपको समझा देता हूं। जो बच्चे सीयूटी नहीं दे रहे हैं और उनको फिर भी डीएवी में एडमिशन लेना है, तो मैं आपको बताता हूं, जैसे आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो नॉन सीईटी प्रोग्राम आएगा। ऐसे जो नॉन सीईटी प्रोग्राम 2023 का है वही 2024 में भी आएगा। यहाँ पर अभी 2024 में अपडेट होगा, क्योंकि 2023 में जैसे बीएससी वाले कोर्स थे पहले नॉन सीईटी में थे, इस बार सीईटी में कन्वर्ट हुए सीयूटी में। इसी तरह से यहाँ पर अब अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी कि अब बाकी के कौन कौन से कोर्सेज जो नॉन सीयूटी से एडमिशन होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको डीएवीवी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें इस चैनल की, क्योंकि मैं डेली सीयूटी से रिलेटेड, डीएवीवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड आएगी तो मैं सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर लेके आऊँगा इन डेप्थ एंड इन डिटेल्स। ठीक है, प्लस सीयूटी 2024 के लिए मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं दिए नंबर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।